हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे क्लास में और हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में यूनिक कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का एनसीईआरटी का बुक और चैप्टर है साइंस का चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। आप सभी लोग इस एग्जाम्पल को देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आई प्लेस्ड ए क्यूब ऑफ आइस हेयर हाफ एन आवर एगो, इट हैज नाउ बिकम वाटर। तो एक आइस का क्यूब है जो कि आधे घंटे में पानी बन गया, है ना। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? समझ पा रहे हो तुम लोग? आइस क्यूब आधे घंटे में क्या बन गया? पानी बन गया, है ना। चलो, क्या यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है? क्या चेंज हुआ है यहाँ पे? क्या चेंज हुआ है? चलो, सॉलिड टू लिक्विड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, या हमें सिर्फ ये समझना है कि उसके जो स्टेट था पहले वो कुछ और था और बाद में कुछ और बन गया। मतलब पहले वो कुछ और था, अब कुछ और हो गया है, मतलब वो कुछ बदलाव आ गया, उसमें चेंज आ गया है। ठीक है, उसी तरह से देख रहे हैं, ए बर्ड दैट आई सॉ यस्टरडे ऑन दिस रोज प्लांट हैज बिकम ए फ्लावर टुडे। तो एक जो बर्ड है, कली है ना। फूल कभी देखा है? फूल के पौधे को देखा होगा तुम लोगों ने, है ना। फूल के पौधे में, फ्लावर के पौधे में जो पिछले रात कली होती है वो सुबह एक फूल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कुछ बदलाव आ रहा है ना। हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं कुछ चेंज आ रहा है। समझ गए? आ रहा है चेंज की नहीं आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। द बॉटल कंटेनिंग कोल्ड वाटर इज नॉट कोल्ड एनीमोर। तो हम ठंडा पानी अपने घर से लाते हैं बोतल में भर के, है ना। कोचिंग में जाते हैं कि ठंडा ठंडा पानी पियेंगे, और आधा घंटा कोचिंग में बैठने के बाद, क्लास में बैठने के बाद पता लगता है, जैसे ही हम एक्साइटमेंट में बोतल बाहर निकालते हैं कि ठंडा पानी पियेंगे, पता लगता है कि ये तो ठंडा रहा ही नहीं, है ना। तो ठंडा पानी क्या हो गया है? हाँ, अब ठंडा नहीं रहा, कुछ बदलाव आ गया है उसमें। समझ गए? चलो एक और, उसके बाद देखते हैं क्या। दिस इज व्हाट? बनाना, केला है। येस्टरडे आई सॉ सम ब्राउन स्पॉट्स ऑन ए बनाना, है ना। कुछ ब्राउन स्पॉट्स दिखे बनाना में, बट टुडे इट हैज बिकम ब्राउन स्पॉट्स एंड ए स्ट्रॉन्ग स्मेल। तो बोल रहे हैं कि केला में, है ना, कभी तुम लाते हो खरीद के बाजार से तो हरा होता है, ठीक है, और धीरे धीरे तुम्हारा मन नहीं कर रहा है केला खाने का, वैसे ही रखा हुआ है, तो अगले दिन देखो कि वो येलो हो जाएगा। ठीक है, हरा से येलो हो जाएगा, ग्रीन से येलो हो जाएगा, फिर तुम्हारा खाने का मन नहीं कर रहा है, वहीं पे रखा हुआ है बनाना वो। फिर ब्राउन से वो थोड़ा सा डार्क स्पॉट आने स्टार्ट हो जाएंगे उसमें, और तीसरे दिन एक डार्क स्पॉट आएगा, और चौथे दिन देखोगे तो बहुत सारे डार्क स्पॉट्स आ जाएंगे, है ना। तो ये हम देख रहे हैं कि केला में जो है कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बनाना में कुछ बदलाव आ रहे हैं। क्या बदलाव आ रहे हैं वो? ठीक है, हमने इतने सारे एग्जाम्पल देखे, आइस टर्निंग इनटू वाटर, ठीक है, और ए बर्ड टर्निंग इनटू फ्लावर, और कोल्ड वाटर टर्निंग इनटू नॉट सो कोल्ड वाटर, ठीक है, एंड फाइनली बनाना टर्निंग इनटू फ्रॉम येलो टू ब्राउन। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हमने देखे जिसमें हमने नोटिस किया कि हमारे इनिशियल स्टेज में जो सब्सटेंस थे वो फाइनल स्टेज में कुछ और हो गए। ठीक है, हो गए कि नहीं हो गए? सो हमने चेंज को ऑब्जर्व किया। क्या 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 ऑब्जर्व किया हमने? चेंज। ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है ना? क्या अंशुराज? ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो दीज स्टूडेंट्स आर डिस्क्राइबिंग सम चेंजेस। ये जो चार स्टूडेंट है ना, ये सब क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? चेंजेस डिस्क्राइब कर रहे हैं। और यहाँ पे एक फन फैक्ट बताता हूं मैं। ये जो बच्चे यहाँ पे हैं, इन बच्चों ने ड्रेस पहना हुआ है कोई। ये कौन सा ड्रेस पहना हुआ है? कौन से स्कूल का ड्रेस? हाँ ओल्ड ज्ञानस्थली। हाँ, न्यू यही है।
चलो, तो तुम लोगों की जानकारी बहुत, हाँ, ये केंद्रीय विद्यालय का है, केवी। ठीक है, केवी का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। तो ये जो ड्रेस है वो केंद्रीय विद्यालय का है। ठीक है, चलो, एनसीईआरटी वाले केंद्रीय विद्यालय को प्रमोट कर रहे हैं, समझ गए। अब देखो आ गया ऑब्जर्वेशन, है ना। ऑब्जर्वेशन को ग्रीन से क्यों ग्रीनिश बनाया गया है? Why this word observed has been colored distinguished? क्यों किया गया बताओगे कोई? अंशुराज, इस को ऑब्जर्व जो लिखा हुआ यहाँ पे, इसको अलग से ग्रीन कलर से क्यों हाईलाइट किया गया है? कोई चीज को करना पड़ेगा। फिर से बोलो। अगर से आपको कोई अच्छा लीडर बनना है या साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए आपको कोई भी चीज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, और कोई बताना चाहता है क्यों यहाँ पे इसको ऑब्जर्व को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है? क्योंकि सर ये सर हार्ड वर्ड है, हार्ड वर्ड है जो सर बच्चा के सर नहीं समझ आए। अच्छा, और कोई ट्राई करना चाहेगा इस ऑब्जर्व को क्यों किया गया है? हाँ, आयुष, ये वाला आयुष, आजाद, अनुराग, सौरभ, नो, तुम बताओ। अश्वनी, यस सर। बताओ क्यों इसको किया गया हाईलाइट? क्योंकि सर ये मेन पॉइंट है इसलिए सर। हाँ, बताओ। यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व किया गया है। चलो, सभी ने कुछ ना कुछ बताया, ठीक है। और मैं तुम सब लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि ये ऑब्जर्व और इस तरह के बहुत सारे टर्म्स हैं जो साइंटिफिक टर्म्स हैं। हमने स्टार्टिंग में ही क्लास 6 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक है जिसमें ये बताया गया है कि देयर आर सम साइंटिफिक मेथड, है ना। जो हमारा साइंस वाली चीजें जो करते हैं हम लोग, है ना, कोई भी चीज की डिस्कवरी करते हैं या कोई नया चीज बनाते हैं, इन्वेंशन करते हैं, तो वो साइंटिफिक मेथड से करते हैं। और साइंटिफिक मेथड के कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप उनमें से है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो साइंस में ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम किसी फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, परखते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो साइंस में ऑब्जर्वेशन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसके थ्रू हम साइंटिफिक चीजों को कैरी आउट करते हैं। साइंटिफिक मेथड का ये प्रोसेस है ऑब्जर्वेशन। उसी तरह से रिकॉर्ड भी एक क्या है, प्रोसेस है साइंटिफिक मेथड में, ठीक है। तो देखो, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड वेरियस चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू। बोल रहे हैं कि आप सभी ने अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस को होते हुए देखा होगा, ठीक है। Some of them are listed in the table 5.1. You may notice that something is changing in each case. Take a month to reflect on changes in each case. Record your observation in the table. तो बोल रहा है कि melting of ice cube, है ना। तो तुम्हें क्या ऑब्जर्व किया, इसको यहाँ पे लिखना है। Chopping vegetables, सब्जी काट रहे हो, इसमें क्या चेंज हो रहा है? क्या कुछ चेंज हो रहा है? बॉइलिंग वाटर, कुछ चेंज हो रहा है? मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, है ना, भुट्टे के दाने से क्या बनाना, पॉपकॉर्न बनाना। कटिंग ए पीस ऑफ पेपर, कुछ बदल रहा है इसमें। एडिंग बीट रूट एक्सट्रैक्ट टू वाटर, बीट रूट एक्सट्रैक्ट मतलब बर्निंग वुड, ड्राइंग वेट क्लोथ्स, मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो। जब तुम आटा गूंथ के उसके छोटे छोटे गोले बना लेते हो, उसमें भी कुछ बदलाव आ रहा है क्या? रोलिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो इनटू चपातीस, और उसको तुम ऐसे बेल लेते हो, है ना। आटा पहले क्या करते हो, गूंथ लेते हो, गूंथने के बाद उसका डो बनाते हो, है ना। डो बनाने के बाद उसमें से छोटा सा लेके ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और फिर उसको ऐसे चिपका के रोटी बेल लेते हो। इसमें कुछ बदलाव हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। एनी अदर, you might have noticed that these changes could be in the size. इन सभी में से तुमने देखा होगा कि बदलाव कैसे आ रहे हैं। साइज में बदलाव हो सकता है, कलर में बदलाव हो सकता है, ठीक है, स्टेट में बदलाव हो सकता है ना।
तो इन सभी चीजों में जैसे साइज है, शेप में बदलाव हो सकता है, स्मेल और अदर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर चेंजेस? क्या तुम किसी और चेंज के बारे में सोच सकते हो इनके अलावा? दैट हैपन इन योर सराउंडिंग, लिस्ट बनाने के लिए बोल रहे हैं। वी ऑब्जर्व द चेंजेस अकरिंग अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसेस, साइट, स्मेल, टच, हियरिंग, टेस्ट। अच्छा, बोल रहा है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंजेस को हम लोग ऑब्जर्व कैसे करते हैं? हाउ डू वी नोटिस दीज चेंजेस? सो वी नोटिस दीज चेंजेस थ्रू आवर सेंसेस। हम अपने सेंसेस के थ्रू महसूस करते हैं इन चेंजेस को। कैसे? हमारे कितने सेंसेस हैं, किसी को पता है? हाउ मेनी सेंसेस डू वी हैव? 5 सेंसेस। टच करके पता कर सकते हैं हम। क्या टच करके पता कर सकते हैं? हॉटनेस या कोल्डनेस, है ना, कि अगर ठंडा था तो गर्म हो गया कि नहीं हुआ, टच करके पता लगेगा ना। ऐसे पता कर सकते हो कि ठंडा है कि गर्म है ना। मुश्किल है पता करना, पता कर सकते हो लेकिन मुश्किल है। फिर शेप में बदलाव आएगा, पहले बड़ा था फिर छोटा हो गया, तो देख के तुम पता कर सकते हो, है ना। उसके बाद टेस्ट में बदलाव आ सकता है, ठीक है, तो तुम टेस्ट करके भी बता सकते हो कि उसमें कुछ चेंज आया कि नहीं आया। और बताओ, स्मेल करके, है ना। जैसे कोई चीज है, खाना है, तो खाना तुमने 2 दिन तक रखा छोड़ दिया, अगर तुमने खाने को 2 दिन तक रखा छोड़ दिया तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगा। तो तुम स्मेल से ही बता सकते हो कि खाना खराब हो गया, बता सकते हो ना, है ना। अगर स्मेल अच्छी नहीं है, फाउल स्मेल है, तो मतलब खाना खराब हो चुका है, वो खाने लायक नहीं है। तो स्मेल से भी देख सकते हो। स्मेल हो गया, टच हो गया, साइट मतलब देख के, ठीक है, टेस्ट मतलब टेस्ट करके, हाँ, सुन के कैसे कर सकते हो तुम? हाँ, नहीं, चेंज में कैसे देख सकते हो कि चेंज हुआ है? सुन के कैसे चेंज हो सकता है? ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज आवर ए सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन द सेम। देखो ध्यान से देखो। Yes. हो सकता है सब्सटेंस देखने में बदल जाए, है ना। क्या हो सकता है? सब्सटेंस देखने में बदल जाए लेकिन वो सेम ही रहे। सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट मे रिमेन सेम, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई भी सब्सटेंस देखने में वैसा का वैसा, देखने में बदल जाए मगर ओरिजिनली वो वैसा ही रहे। जैसे यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है ना। तुमने कलरफुल पेपर के डिफरेंट शेप्स बना दिए, बर्ड बना दिया, जहाज बना दिया, और सारे बर्ड, मेंढक बना दिए, कुछ बना दिया। तो इनका जो अपीयरेंस है, पहले एक थिन शीट ऑफ पेपर था, अब वो एक जहाज की तरह दिख रहा है, एक मेंढक की तरह दिख रहा है, यानी देखने में वो बदल चुका है। देखने में क्या हो चुका है? बदल चुका है, लेकिन अभी भी वो पेपर ही है ना, है तो अभी भी पेपर ही है ना। तो वो सब्सटेंस जो है सेम ही है। जैसे एक्टिविटी दिया है, लेट अस क्रिएट एंड डिस्कस क्रिएटिंग सम ऑब्जेक्ट्स विद पेपर, और पेपर के साथ तुम बनाते हो और फिर देखते हो कि क्या होता है। प्लेइंग विद ए बैलून, बैलून को तुम फुलाओ, उसका शेप चेंज हो जाएगा, फिर छोड़ दो, हवा निकल जाएगी, वैसा का वैसा हो जाएगा, है ना। तो उसमें कुछ समय के लिए बदलाव आ रहा है लेकिन वापस से फिर से उसी शेप में चला जा रहा है। आयुष, आ रहा है समझ में? बताओ जरा, क्या समझ में आया अभी तक? क्या? फिर शेप चेंज हो जाता है, तो और उसके बाद शेप चेंज हो गया तो क्या वो सब्सटेंस भी चेंज हो जाता है? एग्जाम्पल, पेपर से बनाना कुछ। दूसरा एग्जाम्पल, बैलून फुलाना। तीसरा एग्जाम्पल, अब तीसरा एग्जाम्पल है चौक। चौक देखा है तुम लोगों ने? अगर तुम चौक को तोड़ दो, क्रश कर दो, उसका शेप बदल जाएगा, है ना। पहले वो ऐसे लंबा चौक था जिससे तुम लिखते थे, लेकिन बाद में क्या बन जाएगा? वो बालू जैसा रेता रेता बन जाएगा, लेकिन सब्सटेंस तो वही चौक ही रहेगा ना। चौक तो नहीं बदल जाएगा, पाउडर में बदल जाएगा वो, लेकिन चौक तो चौक ही रहेगा, है ना। चलो, अब बोल रहा है कि इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द चेंजेस लिस्टेड ए, बी एंड सी? ड्यूरिंग दीज चेंजेस मटेरियल सच एज द पेपर, रबर शीट, बैलून एंड चौक रिमेन्ड द सेम। इन तीनों एक्टिविटी में, जो हमने 3 एक्टिविटी की है, इन तीनों एक्टिविटी में हमारा जो क्या
सब्सटेंस है वो सेम रहा है, भले ही उनका शेप अलग हो गया होगा या वो देखने में अलग हो गए होंगे, मगर क्या उनका जो सब्सटेंस है वो जिस चीज से बना है वो वही रहा है। समझ गए? दो देयर अपीयरेंसेस, शेप और साइज में हैव चेंज्ड, यू मे आल्सो रिकॉल द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी that water can exist in different states, solid, liquid and gases, and can change from one state to another. All these cases, although we observe a change in the appearance, no new substance is formed. तो अभी जो हम देख रहे हैं इसमें क्या कोई नया सब्सटेंस बन रहा है? Yes. इसमें क्या कोई नया सब्सटेंस बन रहा है? बन रहा है। कौन सा नया सब्सटेंस बन रहा है? अगर तुमने पेपर से एक नाव बना दिया, इसमें कुछ नया सब्सटेंस बनेगा? पेपर तो पेपर ही रहेगा ना, उसका शेप बदल जाएगा, वो देखने में अपीयरेंस बदल जाएगी उसकी, मगर क्या कोई नया सब पेपर की जगह कुछ और बन जाएगा? कपड़ा बन जाएगा वो, है ना? नहीं बनेगा। तो सब्सटेंस जो है वो सेम रहता है। सच चेंज इन विच only physical property like shape, size and state of substance change are called physical changes। तो यहाँ पे हमने अपना एक टॉपिक समझने की कोशिश की है कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। ऐसे चेंजेस जिसमें सब्सटेंस का शेप, साइज, कलर तो बहुत कम, कलर नहीं है ना, स्टेट बदले, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी बदले सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी बदले, ऐसे चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। जैसे वाटर जो है, वाटर तीनों स्टेट में पाया जा सकता है, गैस में भी, लिक्विड में भी और सॉलिड में भी, और तीनों एक दूसरे में बदल सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड का मतलब सॉलिड, आइस जो सॉलिड है उसका लिक्विड वाटर में बदलना भी एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ स्टेट बदला है, फिर से वो आइस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। फिर वाटर से उसका गैस वेपर में बदलना एक फिजिकल चेंज है, ठीक है, क्योंकि वेपर से फिर से वो वाटर में बदल सकता है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे चेंजेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। समझ गए?